Krishna everyone, welcome back to my channel. Welcome back to my channel. जो मेरी मदर थी, she used to do many मदर है. So Hare Krishna everyone, welcome back to my channel Hazelgirl Jia Pathak, and today I'm up with a new video and a new update. So basically as you all know from the title and the thumbnail कि मैं क्या करने वाली हूँ आज की वीडियो में, but still I'm going to tell you for the formalities कि आज मैं आपको मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ. बेसिकली मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी रिसेंटली. वहाँ पर मैंने बोला था आस्क मी एनीथिंग करके मैंने स्टोरी लगाई थी और उसमें मुझे एक ये क्वेश्चन आया एंड जनरली दिस इज़ माई फेवरेट क्वेश्चन. और मैं सोचा मैं इसे सिर्फ स्टोरी पे रिप्लाई नहीं देने वाली, मैं इसके ऊपर एक पूरी होल वीडियो बनाने वाली हूँ. एंड या आई एम रेडी फॉर दिस. सो बेसिकली मैं आपको अब अच्छे से स्टार्टिंग से बताऊँगी कि मेरी लाइफ में कैसे ऑब्स्टेकल्स लाइक स्टार्टिंग ऑफ माई डिवोशन ऑब्स्टेकल्स और अभी ये कैसा चल रहा है. मैं इन सब के बारे में यार AC बंद कर दो यार, बहुत आवाज़ आ रही है. अभी आपको पता, मैं आपको बताती हूँ एक और चीज़, डिस्क्लेमर पहले ही दे देती हूँ कि मेरा जो वृंदावन का ब्लॉग था वो अब नहीं आने वाला है. जो मेरे 5 और 6 डे का ब्लॉग था वो नहीं आने वाला है क्योंकि वो ब्लॉग मेरे इस फ़ोन में था और इस फ़ोन की बैंड बज रही है. ये फ़ोन टूट के गिर गया है और ये अब स्विच ऑफ हो गया है. ये यहाँ से पूरा टूट चुका है, ये गिर गया था और इसकी बैंड बज रही है, तो अब ये नहीं आ पाएगा ब्लॉग. मैं आपको बता देती हूँ, मैंने परिक्रमा करी थी, मैं इस्कॉन में गई थी, मैंने परिक्रमा करी थी उस दिन. बस मैंने उस दिन वही किया था पर वो बहुत अच्छा दिन था. और उसके बाद हम लास्ट डे पर मैं गई थी लोई बाज़ार अपने कान्हा जी का मेकअप करवाने. दैट्स इट. और हम उसी दिन हम थोड़ी देर वेट किया था. मैं बहुत खुश था. हम गौशाला गए थे उस दिन. अगर मुझे वो क्लिप्स मिली या फिर आप मुझे बताओ वो क्लिप्स मुझे कैसे मिल सकती हैं, क्योंकि आई ट्राइड लेवल हार्ड बेस्ट. मैंने अपना सब कुछ दे चुका है बट मेरे को अभी नहीं मिल रही हैं क्लिप्स, कहीं भी नहीं मिल रही हैं. मैंने हर जगह से डिलीट कर दी थी और इससे मैं निकाल नहीं सकती, तो मुझे वो क्लिप्स नहीं मिल रही हैं. So without a further ado, let's get into the video. So पहला हमारा टॉपिक, मतलब मैंने टॉपिक बांट रखे हैं, ऐसे डिवाइड कर रखे हैं. तो हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक ये है कि मेरी स्टार्टिंग लाइक द बीज कहाँ हुआ, तो मैं आपको वो बता देती हूँ. तो माई स्टार्टिंग ऑफ माई डिवोशन, तो मैं आपको पहले बता दूँ आई एम ऑलरेडी ब्राह्मण. ठीक है, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, स्पेशली इन माई मदर्स फैमिली, जिसमें लाइक उनके फादर सिस्टर उनके ब्रदर सब के सब बिल्कुल डिवोशन में है. कोई किसी का भक्त है, कोई किसी का भक्त है. बट है ना, तो हमारे यहाँ ना 5 देवताओं को पूजा जाता है और हमारे यहाँ ऐसे बोला जाता है सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश. तो इन 5 देवताओं को हमारे यहाँ पूजा जाता है. हम इन्हीं को ही पूजते हैं, इनके अलावा हम किसी को नहीं पूजते और हर कोई पूजनीय नहीं होता. आजकल की जनरेशन, आजकल के लोग पता नहीं क्या हर किसी को पूज रहे हैं, हर किसी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लेट रहे हैं. अरे भाई, सब पूजनीय नहीं होते, सबको आप पूजनीय नहीं मान सकते हो. आप पूजनीय अलग होता है और आदरणीय अलग होता है. आदरणीय अलग होता है, पूजनीय अलग होता है. ये मेरी पर्सनल थॉट है. अब आप मतलब ऐसे तो बहुत लोग हैं यार, प्रेमानंद महाराज जी को नहीं छोड़ा आपने, मुझे क्या छोड़ोगे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती. बट पूजनीय अलग होता है, आदरणीय अलग होता है. हर किसी को पूजा नहीं जा सकता. हाँ, इसी बुधवार को आई वॉज टू यंग. जब से मेरा डिवोशन तभी से स्टार्ट है, क्योंकि तो बेसिकली भक्ति लाइज इन अ फैमिली, मतलब डिवोशन लाइज इन अ फैमिली. तो और हमारे यहाँ सबके सब ब्राह्मण हैं, तो एक तो मैं ब्राह्मण बहुत बोल रही हूँ. मेरे यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं कि मैं एक नॉन डिवोटी फैमिली से हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेरे यहाँ जन्माष्टमी, जो भी ऐसे फेस्टिवल है जो भगवान से रिलेटेड है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं. लिटरली में नवरात्रि है तो इधर हम ज़्यादा नहीं कर पाते बिकॉज दिस इज़ दिल्ली. बट इन यूपी, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, वहाँ पर लिटरली पूरी डीएटीज़ आती हैं, ताकि मतलब उनकी पूजा करते हैं, डीएटीज़ की पूजा करते हैं. वहाँ पे बहुत अच्छा होता है. तो जन्माष्टमी ऐसे मनती है जैसे कि मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ. जन्माष्टमी में लोग देखने आते हैं, मतलब जो बनाते हैं ना सर, क्या कहते हैं हम उसको, अरे नहीं, वो बनाते हैं ना रेत से, डेकोरेशन होती है, बहुत अच्छी होती है. मतलब देखने आते हैं बहुत ज़्यादा लोग. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने अभी 2-3 साल से जब मैंने कंठी माला पहननी स्टार्ट करी है तो मैंने भक्ति करना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है. मैं छोटे से ही भक्त हूँ और मुझे बचपन से पहले मुझे महादेव जी अच्छे लगते थे. बट उसके बाद मुझे हमेशा से अपने हृदय में मैंने कृष्ण जी का वास रखा है, उनका ही वास है मेरे हृदय में हमेशा से. तो जैसे कि
अब मैं आपको बताती हूँ, संगति जो ऐसी होती है ना, संगति ऐसी चीज़ है कि आपको बुरी भी बना सकती है, आपको अच्छी भी बना सकती है। कहते हैं ना कि संगति कीजिए साधु की, हरे और के प्यार, संगति बुरी असाधु की, आठों पहर उपाद। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप अच्छी संगति के साथ होते हैं, जो हरि का नाम लेते हैं, तो आप ना भक्त बनी जाते हैं। अब अगर मेरी अगर मदर, मेरे पेरेंट्स ऐसे होते जो चिकन खाते होते, जो मीट खाते होते, ऑब्वियसली मेरे माइंड में वो सब नहीं आता। वो अलग होता है कि आप राक्षस के घर में पैदा हो गए, वो अलग होता है, पर संगति भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वो प्रहलाद जी का ये है कि उनके बचपन से मतलब अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। आप जन्म से भक्त होते हैं तो अलग बात है, बट अगर मैं किसी और फैमिली में होती, नॉन डिवोटी फैमिली होती, तो शायद मैं इतनी मतलब मैंने पाप कर लिए होते, मैंने चिकन खा ही लिया होता बचपन में, क्योंकि इतनी क्या सेंस थोड़ी होती है। अब वो प्रहलाद जी की तो बात ही अलग है भाई, उनकी तो बहुत ही ज़्यादा बात अलग है, हम उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बट आजकल की भी जो नॉन डिवोटी बने हैं, वो ऑलरेडी बचपन में ऐसा कुछ खा चुके होंगे। बट हमारे यहाँ पर बचपन से ही ना मैंने एग खाया है, ना मैंने चिकन खाया है। हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी मना है, हमने मतलब प्याज लहसुन भी हमारे यहाँ मना है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अभी से ये सब करना स्टार्ट किया है, पहले से है वो, ठीक है। माई ग्रैंडफादर यूज टू डू, मतलब वो अभी इसलिए उनका बंद हो गया क्योंकि अब उनका थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब वो अभी भी करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भक्ति, बहुत पूजा करते हैं। मतलब वो सुबह के 4 बजे उठते थे और वो 8 बजे तक सिर्फ पूजा कर रहे होते थे। और ऐसा नहीं 8 बजे के बाद भी बस वो ऐसे बाकी जो पहर है वो ऐसे छोड़ दिए, नहीं, वो उसमें भी हरि का नाम लेते थे। आप ये बताओ, हमारे लाइक मेरी दादी की दादी की दादी भी पूजा करती हुई आई है। तो हमारे यहाँ स्टार्टिंग से लड्डू गोपाल की पूजा होती आई है, विष्णु जी की पूजा होती आई है। मेरी मम्मा बृहस्पतिवार, लक्ष्मी मैया की सबके व्रत रखती थी, तो इन सबके नहीं, मतलब इन 2 के व्रत रखती थी। तो इट जस्ट कि ये पहले से हमारे यहाँ भक्ति है, भक्ति लाइज इन माई ब्लड। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डिवोशन लाइज इन माई ब्लड, पहले से ही फ्रॉम द चाइल्डहुड। ओके, तो ये मेरी स्टार्टिंग है कि मैं ऐसे से, बट जो मैं वैष्णव बनी, मैंने कंठी माला धारण करी, मैंने वैष्णव और मैंने तिलक लगाना स्टार्ट किया, तो ये तब से स्टार्ट हुआ। आई वॉज आई गेस 13 और 12 ईयर्स ओल्ड, और माई मदर वॉज क्राइंग टू मच क्योंकि उन्हें जाना था वृंदावन, उनका बहुत मन था वृंदावन जाने का। अब मम्मा वृंदावन में बहुत पहले गई थी, बहुत पहले, उस टाइम वो नाना के कंधे में बैठ के जाती थी और तब वो गई थी। और उसके बाद वो बहुत सालों में वृंदावन नहीं गई, तो बहुत ज़्यादा ना वो सैड हो गई। तो उन्हें ना एक दिन ऐसे प्लान बना लिया एंड लिटरली मम्मा के पास उनके पास सिर्फ ओनली 4 या 5,000 रुपीज़ थे। उन पैसों से हम वृंदावन गए थे और मम्मा मुझे लेके गई थी। चार मेंबर थे हमारी फैमिली में, दीदी, डैडी, मैं और मम्मा। मैं मम्मा के साथ थी तो मम्मा ने बोला चलेगी, मतलब चलूँगी। और मुझे तो इतना था ही नहीं, मतलब मुझे ये है, मेरे में प्रेम था, सब कुछ था, बट जो अब मैच्योरिटी और अब जो चीज़ें हैं ना कि यार भगवान मेरे बारे में सोचते, भगवान के बारे में सोचना इतना ज़्यादा वो नहीं था तब। तो मैं सोची कि हाँ, मैं मज़े में मैं चली गई, बट मम्मा फुल भक्ति में जा रही थी। तो मैं जब चली गई तो मतलब पहले बहुत सारी लीलाएं हुई और हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ठाकुर जी चल रहे हैं। मुझे इतना फील नहीं हुआ, मम्मा ने मुझे बताया ऐसा कि ऐसा लगा। हमने रात के टाइम पे, बहुत रात हो रही है और हमने तब परिक्रमा करी और हमें डर ही नहीं लग रहा है, और मुझे तो अंधेरे से इतना डर लगता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और मैं गई, वो अभी मुझे इस बात को बहुत साल हो गए हैं, और मैं जब गई पहली बार, मेरा वृंदावन का था सब कुछ, और हम लोग 4,000 रुपीज़ लेके गए और हम लोग सोचे थे कि हम सिर्फ 1 या 2 दिन जाएंगे। बट ऐसा कहते हैं कि 24 घंटे पहले नहीं निकलते हैं वृंदावन से, क्योंकि वहाँ के जो संत होते हैं, वो जो वृक्ष के समान होते हैं, वो हमें देखते हैं, हमें निहारते हैं। तो हम लोग गए, मैंने बांके बिहारी जी को देखा, मुझे इतना कुछ नहीं, मेरी मम्मा रो रही है, मैं यार क्यों रो रही है मेरी मम्मा। आई वॉज लाइक दिस कि मम्मा इतना क्यों रो रही है, ठीक है, इट्स ओके। मतलब मेरे को है कि हाँ भगवान है, बट हृदय से भी प्रेम है। मैं देख के आ रही हूँ बाकी कितने सुंदर लग रहे हैं बस, बट वो जो रोना आता है ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे टाइम, उस टाइम पर मेरे लिए ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो आई वाज लाइक, और मैं तो बस झूल रही हूँ, आराम से घूम रही हूँ। और उस टाइम तो बांके बिहारी, यार अभी तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, सब बांके बिहारी में जा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा क्राउड और इतना ज़्यादा रश होता है वहाँ पर। मैं जब अभी वृंदावन गई थी, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर, लिटरली लोग ना एक दूसरे के पैर रख के जा सकते हैं, ऐसे वाला रश था वो। और लिटरली वो लोग ऐसे घुस रहे हैं, भाई क्या
पर उस टाइम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, मतलब रश था बट इतना नहीं था। मैं तो वहाँ पे आराम से गोल चक्कर मार के आई। वहाँ पे हमें एक पंडित जी मिले, हम बाकी बिहारी हम इस्कॉन गए और हम दोनों अकेले, सिर्फ हम दोनों हैं इधर, और हम वहाँ गए। उसके बाद हम लोग रूम पे रुकते थे और हम बहुत दिन रुके। फिर हम 2 दिन का सोच के गए थे और हम लोग बहुत दिन रुके वहाँ पर। लाइक एक 1 मंथ होने जा रहा था आई गेस, है ना मामा? 1 मंथ होने जा रहा था ना आई गेस। हाँ 1 मंथ होने जा रहा था। तो हाँ सर, हाँ हूँ। तो 1 मंथ होने जा रहा था हमें और हम लोग इतने दिन रहे। तो आई वाज लाइक यार, और मैंने उस टाइम कंठी माला धारण कर ली थी। और उसके बाद मैंने ना वहाँ पर जब मैंने परिक्रमा में 2-3 दिन मैंने लगातार परिक्रमा करी थी और मैं 16 माला करने लग गई थी और मैं इतनी ज़्यादा खुश। और फिर मैंने बहुत कुछ पढ़ा। मेरे को माला करनी भी नहीं आती थी। वहाँ पे मुझे एक दीदी है जिनके घर में हम अभी रुके थे, मतलब ऊपर वाले उसमें, तो उन्होंने मुझे माला करनी सिखाई थी। उन्होंने हमें माला करनी सिखाई, मुझे स्पेशली अच्छी तरीके से बैठा के ऐसे करना है। मुझे स्टार्टिंग में बोलना ही नहीं आ रहा कि कैसे बोलना है, और फिर मैंने उल्टी सीधी माला करी और फिर मैं धीरे धीरे माला करना सीख गई। फिर मैंने परिक्रमा में 16 माला करी एंड आई वॉज सो हैप्पी। फिर और एक और बार परिक्रमा हुई थी, तब मैंने व्रत में परिक्रमा करी थी। तो आई वॉज तो सो हैप्पी कि भाई मेरी 16 माला हो गई है। और फिर उसके बाद मेरे को और थोड़े दिन लगे वहाँ पर रहते और वहाँ पर फिर मुझे फीवर आ गया। बट मैं उस कंडीशन में भी मैं लिटरली मैं माला कर रही थी। उस कंडीशन में भी मतलब मेरे को फीवर आ रखा है और मैं तभी माला कर रही हूँ। और वो माला करते हुए वो मैं कब से ही हो गई मुझे पता ही नहीं चला। वाह। और फिर वहाँ पे जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट हुई। हमने मंदिर में ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करी। उसके बाद हम लोग, मैं 1-2 बार गई हूँ वृंदावन। उसके बाद उस ट्रिप के बाद मैं 1-2 बार और गई। जन्माष्टमी में गई अपनी मौसी के साथ, फिर मैं अपने डैडी के साथ गई। उसके बाद मैं वृंदावन नहीं गई। ठीक है, हमारे घर में भोग बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आता है, मतलब ये मेरा स्टार्टिंग का टाइम है और स्टार्टिंग में मैंने ये सब हुआ कि भक्ति ऐसे से, और उसके बाद मैं वैष्णव बनी, सब कुछ हो गया। उसके बाद ना क्या हो गया, मैंने मतलब लिटरली मैंने भगवद गीता भी वहीं से ली। मैंने भगवद गीता, माला, सब कुछ करना मैंने वृंदावन के इस्कॉन से सीखा। वहीं पर मैंने गई और मैं सब कुछ सीखा। मैं वहाँ पर रमण रेती गई, मैं कहाँ नहीं गई, मैं आपको क्या बताऊँ। और इतना सुंदर सब कुछ था। और अब जाके मुझे पता चलता है कि कितने सारे चमत्कार मैंने एक्सपीरियंस करे हैं खुद। और तब तो मैं मतलब मेरे को अकल ही नहीं थी, और तब मैंने इतने सारे चमत्कार, इतने सारे मिरेकल्स मैंने एक्सपीरियंस करे। और जब मैं आप सोचती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है लिटरली। उसके बाद ये सब हो गया एंड देन मैं भक्ति करने लग गई हूँ। सब कुछ हो रहा है, मैंने कंठी माला पहनी हुई है, मैं सब कुछ कर रही हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। उसके बाद मैं आई 9th क्लास में। जब मैं 9th क्लास में आई, 9th के जब लास्ट क्लास के पेपर्स थे, तो मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और उस टाइम पे मेरा सबसे ज़्यादा फर्स्ट फेज़ हमारी फैमिली का चल रहा था, क्योंकि माई फादर गॉट पैरालाइज्ड। और उसकी वजह से उनको देखते देखते मुझे बहुत ज़्यादा मतलब माइंड पर असर पड़ा और मैं बीमार हो गई। और बीमार होते होते मुझे टाइफाइड हो गया, मुझे पता नहीं क्या क्या हो गया। और मेरे 9th के एग्ज़ाम चल रहे थे तब फाइनल, और मुझे ये डर था कि भाई मैं अब फेल हो जाऊंगी, मतलब मैं फेल हो जाऊंगी, मुझे फिर से बैक मारनी पड़ेगी, मुझे दोबारा यही क्लास पढ़नी पड़ेगी। ये सोच के मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं कान्हा जी से लिटरली प्रेयर करी थी, कान्हा जी प्लीज़ मुझे सही कर दो, मुझे सही कर दो, मुझे सही कर दो, मुझे सही कर दो। और मुझे पेपर देने जाना है। मैंने तीन एग्ज़ाम छोड़ दिए। फिर आया मैथ्स का था या हिंदी का एग्ज़ाम था। मैं एग्ज़ाम देने गई गंदी हालत में, मतलब लिटरली मुझे अभी ऐसे चक्कर आ रहे थे इस टाइम पर। मैं रिक्शे में गई, मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, मेरी बिग सिस्टर सिस्टर दीदी, वो दीदी सिस्टर की बोल रही हूँ, तो वो थी मेरे साथ। तो मैं गई, मेरे को बेहोशी। मैं जैसे ही एंटर हुई हूँ स्कूल में, मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। मैं कह रही प्लीज़ कान्हा जी शक्ति दो, एंड नहीं हुआ जा रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब मैं बोलने के कुछ लायक ही नहीं थी तब। उसके बाद मेरी फ्रेंड वहाँ पर थी, अंकिता, अमृता, बहुत लोग थे वहाँ पर। फिर मैंने बैठ गई, मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ गई। मैंने सोचा मैं करूँगी। मैं बैठ गई। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिखने का ट्राई किया और मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, सब कुछ ब्लर हो गया और बस मेरे से हो गया। मैंने मैम को बोला मैम मुझे घर जाना है। मैम मैं नहीं, मुझे ये डर लगा था मैं किसी के मुंह पे मतलब मैं कहीं पे वहाँ पे वॉमिट ना कर दूँ, मैं वहाँ पे गिर के वहीं ना गिर जाऊँ तो मेरी बहन मुझे कैसे लेके जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मतलब अब मुझे बस घर जाना है। मैं ये कहती मुझे घर जाना है, मुझे उस टाइम मेरे को इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था, लिटरली बहुत गंदा लग रहा था। फिर मेरी दीदी ने बोला नहीं हो पा रहा। मैंने नहीं हो पा रहा।
और मैं फिर घर आई एंड आई वॉज क्राइंग। और मैं ये सोच रही थी कि नहीं, मेरी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई, मेरे 9th के एग्ज़ाम नहीं हुए, मेरी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई। एंड आई वॉज सो लाइक, मैं क्या बताऊँ, वो बहुत गंदी फीलिंग थी। तो मैंने उससे बड़ा और कुछ कर दिया। उसके बाद आई वॉज लाइक नहीं यार, भगवान ही आपने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। और मैं इतनी ज़्यादा मूर्ख हूँ, इतनी पागल हूँ, इतनी मतलब क्या बोलूँ, इतनी स्टूपिड, इतनी डम हूँ। मैंने लिटरली पता है क्या किया, मैंने कंठी ली, मेरी कंठी जो थी मैंने ये खींची और ऐसे फेंक दी और मैंने फेंक दी। मैं अब सोचती हूँ कितना बड़ा अपराध मैंने किया है। मैंने कंठी ली और फेंक दी और उसके बाद मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल, मैं आपकी पूजा नहीं करूँगी। मतलब आई वॉज सो स्टूपिड, मैं क्या बताऊँ आपको। और मैंने ये कर दिया और उसके बाद अब मैं 3-4 दिन तक बेहोश पड़ी हूँ, लिटरली बेहोश। मेरी मम्मा आके वंशु मिल खाना खा लो, हाँ थोड़ी देर में, और मैं सो रही हूँ। मैं पूरा दिन सो रही हूँ, मेरे को खाना मिलता है, मैं नींद में भी खाना ही खा रही हूँ और फिर सो जा रही हूँ। इधर मेरे डैडी बीमार, इधर मैं बीमार। मैं कह रही हूँ क्या हो रहा है। मेरी मम्मा लिटरली बहुत ज़्यादा उस टाइम संभाल रही थी। मेरी मम्मा ने अपने आप को बहुत संभाला। ये सब हुआ उसके बाद ना उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। उसके बाद ये सब हुआ, मैं ठीक हो गई और मैंने कंठी उतार दी थी, मैं ठीक हो गई। और उसके बाद मुझे बहुत टाइम बाद, 1 महीने बाद, मुझे ना रात को रियलाइजेशन हिट हुआ कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। मुझे फिर बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ और आई वाज लाइक मुझे माफ़ कर दो कादा जी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये वो। मैंने बोला मुझे माफ़ कर दो, अब मैं नहीं करूँगी ऐसा, मुझे बस माफ़ कर दो। फिर मैंने सोचा कि अब मैं अच्छे से माफ़ी मांगती हूँ। 10th क्लास के हाफ तक मैंने भगवान जी से माफ़ी मांगी, 10th क्लास के हाफ तक मुझे रियलाइजेशन हिट हुआ और फिर मैंने माफ़ी मांगनी स्टार्ट कर दी इनको। मैं माफ़ी मांग रही हूँ, हर जब भी मैं पूजा कर रही हूँ मैं माफ़ी मांग रही हूँ, माला जाप कर रही हूँ मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ मैं माफ़ी मांग रही हूँ कि बस मुझे आप माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। फिर मैंने एक लेटर लिखा था, मुझे याद है अभी भी। अब वो लेटर कहाँ है मुझे नहीं पता। मैंने एक लेटर लिखा, उस लेटर में मैंने लिखा था मेरे इतने सारे पाप, मैंने अपने सारे पाप लिख दिए उस लेटर में। मैंने बोला प्लीज़ अगर आपने मुझे वृंदावन मिला लिया मैं मान जाऊँगी, आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने ये लेटर लिखा था और ये लेटर मैंने रख दिया था मंदिर में, और अब वो पता नहीं कहाँ है, मुझे याद नहीं है। वो लेटर पता नहीं मैंने फेंक दिया क्या, मुझे याद नहीं है। मैंने ये लेटर लिखा, उसके बाद मैंने पूजा करनी स्टार्ट करी। फिर मैंने यार ये मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, मुझे कंठी माला पहननी है, मुझे मैं फिर से कंठी माला खरीदती हूँ, मैं वृंदावन से ही खरीदूँगी। पर मुझे कान्हा जी ने वृंदावन नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। फिर मैंने बोला यार मुझे कंठी माला खरीदनी है, अब वृंदावन से नहीं चाहे कहीं से मुझे खरीदनी है। तो मेरा बर्थडे था इसी ईयर, बर्थडे था, तो मैंने सोचा मैं बर्थडे पे खरीदूँगी। जब मेरा ये ईयर स्टार्ट हुआ था, वैसे तो मैंने सोचा था मैं न्यू ईयर पे खरीदूँगी, परचेज़ करूँगी, बट मैंने न्यू ईयर पे नहीं खरीदी क्योंकि मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था स्टमक में। मैं बीमार पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, 1 हफ्ते तक। अगेन एक तो मैं बीमार ही इतनी पड़ती हूँ ना, मैं अगर 1 साल अगर मुझे पढ़ाई में देना है, भक्ति में देना है, पहले मैं बीमार होकर बैठ जाऊँगी कि नहीं अब मैं बीमार हो गई हूँ, अब अगले साल होगा, कमबैक अगले साल होता है, क्योंकि मैं बीमारी पड़ जाती हूँ हमेशा। मैं पता नहीं इतनी बीमारियों ने, मतलब मैं सोचती हूँ मैं अभी भी बाहें फैला के खड़ी हूँ, कोई और भरसड़ हो तो आ जाओ। मैं लिटरली इतनी बीमार पड़ी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। मुझे क्या क्या नहीं हुआ, कोविड तक हो गया मुझे, तो लिटरली ये सब हुआ। बट आई फ्लू ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, पहले बता रही हूँ मैं। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, ये सब हो गया। फिर मैंने बहुत टाइम तक मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद मैंने दिल्ली स्कॉन से मैंने कंठी ली, और उसी दिन जिस दिन मैंने कंठी ली, मतलब मेरा बर्थडे था, मैंने अपने मंदिर में ही बर्थडे सेलिब्रेट किया। और जब मैंने अपना बर्थडे वहाँ पर सेलिब्रेट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि अब मैं फिर दूसरे दिन फिर गई, शिवरात्रि को मैं फिर से गई वहाँ पर मंदिर। और उसके बाद मेरी सिस्टर बैठ गई कहीं पर, मतलब जहाँ पे माला डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी वहाँ पे माला करने बैठ गई। जो सेवा मैं आज करती हूँ, अब करती हूँ मंदिर में जाकर, वो वहाँ पे कर रहे थे और भी लड़कियाँ वहाँ पे कर रही थी, और ये माला करने बैठ गई। क्यों? क्योंकि इसे प्रसाद खाना था, और प्रसाद
आने के लिए पहले माला करनी पड़ती है। तो ये माला करने बैठ गई, तो मैं भी माला करने बैठ गई। फिर यार मैं देखा यहाँ पे तो यार माला डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं लड़कियाँ, यहाँ पर और भी बहुत सारी सेवा कर रही हैं। मैं ना प्रभु जी से पूछ लूँ, मैं ना एक लड़की से पूछा ये आप कैसे कर रहे हो, मुझे भी सेवा करनी है इस्कॉन में। उन्होंने बोला उन प्रभु जी से बात करो। मैं गई, प्रभु जी बोला मैं प्रभु जी मुझे ना सेवा करनी है मुझे। तो उन्होंने हाँ कोई बात नहीं, हर संडे आओ, हर संडे सेवा होती है यहाँ पर, हर संडे आओ, आज भी आप पहले सेवा कर लो, प्रसादम बांट दो। तो मैंने प्रसादम बांटा और उसी दिन मैंने जो ब्लॉग बनाया ना वो मेरा फर्स्ट डे था सेवा करने का। जो मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग डाला है वो मेरा फर्स्ट डे था सेवा करने का। उस दिन बोट फेस्टिवल था और मैंने तब सेवा करी और उसके बाद फिर मैं डेली इस्कॉन जाने लग गई। डेली मैं डेली इस्कॉन जाती हूँ अब, डेली मतलब वहाँ पे मैंने सेवा करती हूँ। बहुत से फंक्शन हुए हैं अभी तक, मैंने सब अटेंड करे हैं। मैंने वीडियोस नहीं अपलोड करी हैं क्योंकि नहीं होती अपलोड मेरे से एडिटिंग नहीं होती। मैंने अपलोड और मैंने बना के रखी पर मैंने अपलोड नहीं करी है। तो मैं अब करती हूँ, मैं वहाँ पे कथा सुनती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। तो जो 4 साल बाद मतलब आफ्टर 4 ईयर्स, इतना मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड है ये 4 ईयर्स, मेरे लिए 4000 ईयर्स लगे हैं। मतलब 4 ईयर बाद उनने मुझे फिर से बुलाया वृंदावन एंड आई वाज लाइक ओ गॉड मैं वृंदावन आ गई। सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर मैंने जो ब्लॉग डाले और उसके बाद जब मैं बाके बिहारी, स्नेह बिहारी, मैं जो वहाँ रोई हूँ, मतलब मेरे आंसू नहीं रुक रहे, मैं वहाँ पे बहुत रोई कि यार अब मुझे माफ़ कर दो, अब मैं आपकी सारी बात मानूंगी, अब मैं ये करूँगी वो करूँगी। मैं बहुत रोई, उनको देखी जा रही, रोई जा रही। तो अब ऐसा सीन है कि अब मुझे बहुत से प्लान, जैसे कि अब मैं थोड़ी भक्ति में मैच्योर हो गई हूँ। एंड जो दीक्षा वाली बात है ना, दीक्षा का भी मुझे एक क्वेश्चन आया था ये वाला कि दीक्षा क्यों नहीं, मतलब दीक्षा ली है आपने? तो मैंने दीक्षा भी नहीं ली है और मुझे लेनी है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट है मुझे ऐसा लगता है और उसके लिए मुझे अपने आप को स्पेशली बहुत अच्छे से ट्रेन करना है पहले से ही कि मैं दिन में अगर मैं जब दिन में 10 या 15 माला करने लग जाऊँ तो मैं दीक्षा लेने के लिए सही हूँ, या 16 माला करने लग जाऊँ। अभी मुझे दीक्षा के रूल्स भी नहीं बताए ढंग से। तो और कोई गुरु भी मैं अब कैसे बनाऊँ? गुरु भी मतलब शिष्य अपना गुरु खुद चुनता है, तो मैं कैसे चूज़ करूँ? तो अभी मैं देख रही हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले उसके लिए ट्रेन होंगी। अभी सब कुछ सीख रही हूँ, ये मेरा लर्निंग पीरियड है, इधर मैं सीख रही हूँ सब कुछ। तो यार दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट माई स्पिरिचुअल जर्नी गाइज। आई होप यू लाइक माई वीडियो, आई होप यू लाइक माई स्टोरी। और बहुत ही ऑब्स्टेकल्स वाली स्टोरी थी एंड आगे पता नहीं और क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, बट मैं ये दोबारा गलती नहीं करने वाली हूँ कि मैं नहीं करने वाली हूँ फॉर श्योर। और ना ही मेरे मन में किसी के लिए ना ही मेरे माइंड में ऐसा कुछ गलत थॉट आएगा कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। मैंने बहुत माफ़ी मांगी है कान्हा जी से। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हरे कृष्णा।